और कुछ लड़कियां अपने आप को करवाती हैं। मैं एक लड़की होकर मैं खुद बोल रही हूँ कि कुछ लड़कियां करवाती हैं। कोई लड़का सामने से अगर तुम्हें देख रहा है ना, उसको वहीं जाके वहीं सुना दो। अगर ये तो नहीं कि तुम उसको देख के हंसो या फिर बात करो या फिर कुछ खिलखिलाओ, ये भी नहीं है। मैं खुद एक लड़की होकर ये बात बोल रही हूँ। बट हाँ, कुछ लड़के होते हैं जो सच में ही होते हैं, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि चुप बैठ जाओ या दूसरी फ्रेंड से बोलो यार मुझे वो देख रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो खुद बोलो, खुद के लिए स्टैंड उठाओ, जब भी दूसरा स्टैंड लेगा आपके लिए, अदरवाइज कोई नहीं लेगा। मतलब खुद सुसाइड कर लेगा, खुद अपने बॉडी पार्ट्स निकाल लेगा, अपनी बच्चेदानी वगैरह ये जो एक्सेट्रा सब निकाल लेगा वो खुद। एक बात आप सोचने वाली बात लगाने की चीज है कि भाई खुद कैसे कोई करेगा। उसके मुंह पे एसिड फेंका हुआ है, सब देख रहे हैं। वहाँ पे एक बंदा, उन्होंने बोला कि मैं सुबह से शाम तक था और यहाँ पे सारे जो जानवर थे वो नोच कर खा रहे थे उनके बॉडी को। तो मतलब हम इतने अंधे नहीं है, ये सब बस पैसा दबा। लोगों को पागल बनाया जा रहा है, इतना पागल है नहीं लोग जितना बनाया जा रहा है। मेरा कहना तो ये है कि लड़कियों को खुद ही एक्शन लेना होगा, खुद ही कुछ करना होगा। सेफ्टी तो नाम के तौर पे सब दी हुई है कि हाँ पुलिस भी आ जाएगी, इतने नंबर पे कॉल करेंगे, ये हो जाएगी, लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। पर होता तो कुछ भी नहीं है। हमारे बोलने से, हम आज हमने बोल दिया, कल किसी और ने बोल दिया, परसों किसी और ने बोल दिया। पर ये जब तक ये घूस बंद नहीं होगी ना, तब तक ये रूल्स हम कितना भी मांग रहे हैं ये तब तक खत्म नहीं होने का, बिल्कुल भी नहीं होगा। तब जैसे ये रोकड़ा चलता है, ये बस पैसा चलता है, ब्लैक मनी, वो बस वो ये पैसा दो, घूस दो, वहीं पे सब बंद कर दिया जाता है। कितने कितने पैसे, कितने कितने करोड़ रुपए खिलाए जाते हैं, तब जाके ये केस आगे बढ़ते ही नहीं है, वहीं की वहीं दब जाता है। और मतलब आने से पहले, मतलब बोलने से पहले, उनके की रिपोर्ट करने से पहले उनको इन्फॉर्म होता है कि हाँ कि वहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ ऐसा हुआ है, पैसे वहाँ उससे पहले ही आ जाते हैं। मेरा नाम मन्नू है। मनु, और आपका? मेरा नाम अक्षा है। अच्छा हाँ जी। जी। मैम एक बात बताइएगा, अभी जैसा अगर लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के बात करी जाती है तो क्या आज के डेट में लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती है। आजकल कॉलेज जाना, स्कूल जाना, कहीं जॉब वगैरह पे भी जाना, कुछ कोई सेफ ही नहीं है, कोई भी नहीं है। पेरेंट्स खुद डरते हैं। कोई सेफ नहीं है, रात का तो छोड़ो, दिन में भी कोई सेफ नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि आज के डेट में लड़कियां सेफ नहीं है? गवर्नमेंट्स तो बोलते हैं कि आज के डेट में हमने लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी पर्पस बना रखे, 5 मिनट के 2 से 3 मिनट में पुलिस आ जाती है। कोई रूल्स भी नहीं है, कोई रूल्स बस दिखाने के लिए रूल्स हैं। पुलिस आती है जब जब सब कुछ वहाँ पे हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद पुलिस आती है। वो भी बस नाम के लिए आती है, फिर अदरवाइज की आती है, फिर बस ये दिखाने के लिए होती है कि पेरेंट्सों को पैसा, मतलब बोलते हैं कि धमकी दी जाती है, पैसा भर लो, पैसा ले लो, ये सब फलाना ठिकाना। को कुछ जस्टिस नहीं है लड़कियों के लिए। अच्छा, जस्टिस नहीं मिलता, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन मैम एक सवाल मैं एक करना चाहूंगा, अभी चाहे निर्भया को ले लिया जाए, उसको 15-20 साल बाद जस्टिस मिला था। हाँ, और मतलब आप खुद समझ सकते हो कि 15-20 साल बाद जस्टिस मिले, इतने टाइम के बाद, और लगातार ऐसे कितने सारे केसेस होते जा रहे हैं। कितने केसेस हो चुके हैं, कितने केसेस, अभी वो तो बस केस हुआ, और अभी हरियाणा में सबको पता ही है कि कितना केस हो गया, लेकिन उसके ऊपर वो बता रही कि सुसाइड। बोलो ना। अभी उसको क्या कहते हैं, उसको जस्टिस मिला नहीं था, एक लड़की को जला के मार दिया। अब उसको कैंडल ले लेके घूमेंगे लोग, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब इसका फिर घूमो, उसको कैंडल ले लेके, कैंडल बस 4 दिन के लिए कैंडल लेके घूमते हैं लोग बाग भी, उसके बाद फिर सब बंद हो जाता है। बस 4 दिन के लिए घूमेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पैसा भर दो। फिर उसको बोल दिया उसने सुसाइड किया है, वो कोई दवाई वगैरह खाई, कीटनाशक वगैरह कुछ, वो खेतों में जो डलती है, वो अगर खा लेगी, वो सब अपने बॉडी पार्ट्स भी निकाल लेगी, सब कुछ निकाल लेगी। ये कोई यहाँ पे कुल मिलाकर ये है कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पैसे घूस देकर बात को दबा दिया जाता है जी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे करना चाहूंगा सवाल। अब मान लीजिए चाहे मनीषा को ले लिया जाए, तो उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन उसमें तो साफ तौर पे ये बोला जा रहा है ना कि उन्होंने जो है खुद ही सुसाइड करा है। तो सुसाइड करेगा तो क्या, मतलब खुद सुसाइड कर लेगा, खुद अपने बॉडी पार्ट्स निकाल लेगा, अपनी बच्चेदानी वगैरह ये जो एक्सेट्रा सब निकाल लेगा वो खुद। एक बात आप सोचने वाली बात लगाने की चीज है कि भाई खुद कैसे कोई करेगा। उसके मुंह पे एसिड फेंका हुआ है, सब देख रहे हैं। वहाँ पे एक बंदा, उन्होंने बोला कि मैं सुबह से शाम तक था और यहाँ पे सारे जो जानवर थे वो नोच कर खा रहे थे उनके बॉडी को। तो मतलब हम इतने अंधे नहीं है, ये सब बस पैसा दबा। लोगों को पागल बनाया जा रहा है, इतना पागल है नहीं लोग जितना बनाया जा रहा है। मेरा कहना तो ये है कि लड़कियों को खुद ही एक्शन लेना होगा, खुद ही कुछ करना होगा जी हाँ। तो उनको सजा क्या होनी चाहिए? एक अगर होना चाहिए कि उनको बस मार दो, बीच चौराहे पे लाके उनको मारो, फांसी होनी चाहिए डायरेक्ट ऐसे लोगों को। यहाँ पे फांसी, रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इस पे कुछ कर नहीं रही है, ठीक है ना, उनको सजा दे रही है ना उनको फांसी दे रही है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो जाके छुप जा रहे हैं पैसे देकर। मेन बात ये है यहाँ पे। और भी देश में आप देख सकते हो, वहाँ पे तुरंत जो भी होता है 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है। और हमारे देश में तो पहले कार्रवाई होगी, कार्रवाई के बाद भी उसमें टाइम दिया जाएगा, केस पे केस होगा।
डेट पे डेट दी जाती है। वो आज के टाइम में भी जो क्या कहते हैं वो रेप कर रहे हैं वो आजकल ऐसे खुले घूम रहे हैं। और ये डॉग्स के ऊपर बात उठा दी थी कि डॉग्स वो अरेस्ट करो, ये वो फलाना ढिकाना, तुम पे ही वो हाँ फालतू के ये चोचले करवाए जा रहे हैं। बस इन पे ये तो नहीं हो रहा है कि जो क्या कहते हैं रेप कर रहे हैं इनको अरेस्ट करें। नहीं भाई, और दिन पे दिन उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। कुछ होता नहीं है, फांसी होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता और जस्टिस मिलता नहीं है। बस कैंडल लेके 4 दिन लोग घूमते हैं। पेरेंट्सों को भी ये लगता है कि भाई जब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, फिर वो भी दब जाते हैं। उनको धमकियां मिलती हैं कि अब तेरी लड़की इसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ कर देंगे। तो वो पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स भी खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी बेटियों के साथ हुआ है। उसने खुद पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कोई बात नहीं, सुसाइड किया होगा। जो अपने पेरेंट्स जो थे वो क्या कहते हैं उसकी मुक्ति देने के लिए नहीं, मतलब उसको आत्म संस्कार नहीं कर रहा था जो, वो अब खुद भी बोल रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, जैसा ये लोग बोल रहे हैं क्या पता वही सच हो। जो जस्टिस देने लेके जा भी रहा है उसको भी मार दे रहे हैं। जो कोलकाता में एक लड़की आ रही थी, मतलब नाम नहीं पता मुझे उसका, उसको मतलब बीच रास्ते में 5 लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसको मार दिया। जस्टिस देने जा रही थी वो लड़की। देखिए बंगाल की बात है, वहाँ पे है ऐसा, लेकिन वो डेमोक्रेसी वहाँ की काफी चेंजेस मानी जाती है, वो चीज पे नहीं जा रहा मैं। लेकिन मैम एक बात बताइएगा, आज की डेट में अगर एक नजरिए की बात कर लेते हैं, चाहे यहाँ पे काफी सारे लड़के भी हैं, तो काफी सारी लड़कियों से हमने एक सवाल, बेसिक सवाल ये करा था कि जितने भी लड़के हैं क्या आज के डेट में लड़कियों को गलत नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो काफी लड़कियों ने बोला कि हाँ ये रियलिटी है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज रियलिटी है? कुछ तो रियलिटी है और कुछ लड़कियां अपने आप को करवाती हैं। मैं एक लड़कियों के मैं खुद बोल रही हूँ कि कुछ लड़कियां करवाती हैं। कोई लड़का सामने से अगर तुम्हें देख रहा है ना, उसको वहीं जाके वहीं सुना दो। अगर ये तो नहीं कि तुम उसको देख के हंसो या फिर बात करो या फिर कुछ खिलखिलाओ, ये भी नहीं है। मैं खुद एक लड़कियों की बात बोल रही हूँ। बट हाँ कुछ लड़के होते हैं जो सच में ही होते हैं, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि चुप बैठ जाओ या दूसरी फ्रेंड से बोलो यार मुझे वो देख रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। उसको खुद बोलो, खुद के लिए स्टैंड उठाओ, जब भी दूसरा स्टैंड लेगा आपके लिए, अदरवाइज कोई नहीं लेगा। आपको क्या लगता है यही रियल बात है? जी हाँ, रियलिटी है ये। देखते हैं लड़के मतलब गलत नजरिए से? जी हाँ बिल्कुल कुछ देखते होते हैं। हैं जो देखते हैं और कुछ मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका डिफरेंट माइंडसेट है, आप तो जान ही रहे हो। जी हाँ। हम ये भी नहीं कह रहे कि 5 उंगली एक बराबर है, अलग अलग होती हैं। ऐसे ही अलग अलग माहौल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो उसको जब भी स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे कि हाँ ये हमें सामने वाला से देख क्यों रहा है। अगर हम वहीं टोक देंगे ना तो अदरवाइज उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हमें वो दोबारा हमारा पीछा करे या फिर कुछ करे। अदरवाइज हमें बोलना चाहिए वहीं पे, ऐसे नहीं कि हमें वहीं छोड़ देना चाहिए या फिर हम वहां से उठ के कहीं और बैठ जाए, कहीं और चले जाए। नहीं, अगर हम अब खुद के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए और कोई कौन आवाज उठाएगा। अच्छा एक चीज और मैं करना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे मैम। चाहे आपकी सेफ्टी को ले लिया जाए, सेफ्टी पर्पस क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप जो है सरकार से क्या मांग रखते हैं कि ये सेफ्टी होनी जरूरी है आज की डेट में लड़कियों के लिए, ताकि वो लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करें? सेफ्टी तो नाम के तौर पे सब दी हुई है कि हाँ पुलिस भी आ जाएगी, इतने नंबर पे कॉल करेंगे, ये हो जाएगी, लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। पर होता तो कुछ भी नहीं है। हमारे बोलने से, हम आज हमने बोल दिया, कल किसी और ने बोल दिया, परसों किसी और ने बोल दिया। पर ये जब तक ये घूस बंद नहीं होगी ना, तब तक ये रूल्स हम कितना भी मांग लें ये तब तक खत्म नहीं होने का, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जैसे रोकना चलता है ना, ये बस पैसा चलता है, ब्लैक मनी, वो बस वो ये पैसा दो, घूस दो, वहीं पे सब बंद कर दिया जाता है। कितने कितने पैसे, कितने कितने करोड़ रुपए खिलाए जाते हैं, तब जाके ये केस आगे बढ़ते ही नहीं है, वहीं की वहीं दब जाते हैं। और मतलब आने से पहले, मतलब बोलने से पहले, उनके की रिपोर्ट करने से पहले उनको इन्फॉर्म होता है कि हाँ कि वहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ ऐसा हुआ है। पैसे वहाँ उससे पहले ही आ जाते हैं, उसके बाद भी नहीं आते हैं। पहले ही पैसे भर जाते हैं कि हाँ हमसे, हमारे बेटे से ये गलती हो चुकी है, ये हो गया, ये नहीं हुआ है, वो पहले ही पैसे भर जाते हैं। अच्छा मैम एक आखिरी सवाल रहेगा, आप जब घर से निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको सेफ्टी पर्पस को लेके क्या कहते हैं कि बेटा मतलब घर से बाहर जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना, या कोई अनजान मिले तो उससे बातें मत करना, क्या बोलते हैं आपके पेरेंट्स? हाँ यही बोलते कि किसी से ज्यादा मतलब मत रखना, अपना घर से बाहर अपने आगे हाँ पीछे देख कर चलना, कि अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम देखो और देख के चलो आगे पीछे, मतलब ये सब बोलते हैं। घर से- और हमेशा फोन वगैरह मतलब बात करते रहा करो। मतलब कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस कोचिंग Time वगैरह, से- बस ये टाइम से जाना। और उसके बीच में अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो वो हम क्या, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये दिन ब दिन, अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे टाइम में, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि घर से बाहर बस बच्चे निकले उतने में ही सब कुछ हो गया। 3-3 साल की बच्चों के लिए हो जाता है। यहाँ पर मुद्दा ये और है ये बोलते, लड़कियों को बोला जाता है कि कपड़े ऐसे पहनती हैं, फलाना ढिकाना। वो 3 साल की बच्ची जो है वो भी ऐसे कपड़े पहन लेती हैं। वो क्या 6 साल की बच्ची जो है वो भी ऐसे कपड़े पहन लेती है, पैदा होते के साथ ही वो कपड़े पहन लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी जैसी सोच है ना, वो बुरखा पहनोगा ना लड़की ने, वो उसको तब भी ऐसी देखेगा। अगर साड़ी पहनी होगी वो तब भी ऐसी देखेगा। उसकी सोच हम बदल नहीं सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बहुत आवाज उठा ली, हमने बहुत जस्टिस मांग लिया, कुछ नहीं हो रहा है।
गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो घूस जो लेने वाले लोग बैठे हैं ना, अगर वो जब तक लड़कियों को ना इंसाफ मिल सकता है ना कुछ हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो ऐसे लोग हैं उनको फांसी देना चाहिए। मुझे लगता भी नहीं है कि ये ठीक होगा कभी। ये दिन पे दिन जैसे कोई रिटायर होता है फिर आता है, ये रीति रिवाज चलती ही जा रही है, कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू आगे तक। मुझे भी नहीं लगता कि ये कुछ सॉल्व हो पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। लड़कियों के लिए कोई आवाज उठाना ही नहीं चाहता। जो उठा भी रहे हैं उनको भी दबा दिया जाता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, बस वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, थैंक यू।